हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि देव आनंद ने न सिर्फ अपनी शानदार अदाओं और अदाकारी की वजह से लाखों दिलों पर राज किया, बल्कि अपने स्टाइल और स्टारडम से भी दर्शकों का दिल जीता था। उनका किरदार असल में उनके जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं था। फिल्मी जानकार और लेखक विष्णु शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक्टर देव आनंद हिंदी सिनेमा के मस्त मौला सदाबहार शख्स थे। वो किसी से डरते नहीं थे, अपने विचार और बात खुलकर रखते थे। अगर उन्हें लगता था कि कुछ गलत है तो उसके खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाते थे। विष्णु शर्मा ने बताया कि उनकी एक्टर देव आनंद से दिल्ली में कई बार मुलाकात हुई। उन्हें बोलने का बहुत शौक था। वो एक खास तरह से बिस्कुट खाते थे। ये काफी महंगे थे। कहते हैं कि ये बिस्कुट खाकर उनका बीपी और शुगर बढ़ता नहीं था। शायद ये उनकी सेहत का राज था। ऐसे ही देव आनंद के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित है। आइए इस स्पेशल स्टोरी में इन किस्सों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था कि देव आनंद के काला सूट पहनने पर लड़कियां इतनी पागल हो जाती थीं कि कुछ तो छत से कूदने तक की कोशिश कर देती थी। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये एक अतिशयोक्ति है जो देव आनंद की लोकप्रियता को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि देव आनंद की लोकप्रियता का आलम ये था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। देव आनंद अक्सर काले सूट में नजर आते थे और उनका ये स्टाइल बहुत पसंद किया जाता था। लोगों ने देव आनंद के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए इस तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दिया था। ये कहानी सिर्फ देव आनंद के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाती है। हालांकि एक इंटरव्यू में देव आनंद ने खुद कहा था कि कुछ लड़कियां उन्हें देख बेहोश हो गई थी। एक इंटरव्यू में देव आनंद ने काले कोट का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम काला पानी था। इस फिल्म में उन्हें एक लड़की के पिता को बचाना था जो काला पानी में फंस गए थे। उनका कोई कसूर नहीं था, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक लड़की के पिताजी को काले पानी से बाहर नहीं निकाल लेते, काले कपड़े ही पहनूंगा। इसलिए पूरी फिल्म में भी काले कपड़े ही पहने हुए हैं। तब से ये अजीब कहानी चल पड़ी। देव आनंद ने कहा कि चलने दो ये कहानी, लोगों को मजे लेने दो, लोगों के मजे में ही मेरा फायदा है। इस पर विष्णु शर्मा का कहना है कि देव आनंद काले कोट में ज्यादा स्मार्ट लगते थे। ये उनका स्टाइल था। लड़कियां उनसे ज्यादा इंप्रेस हो जाती थी। राजेश खन्ना भी ऐसे ही स्टाइल में रहा करते थे। वैसे फिल्मों में लोग अपने हिसाब से कुछ भी कहानी बना लेते हैं। कुछ खबरों के अनुसार एक बार देव आनंद को काला सूट पहनने से रोका गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रशंसक इतने पागल हो जाते थे कि उन्हें देखकर बेहोश तक हो जाते थे। कई बार तो हादसे भी हुए थे। इसलिए सुरक्षा कारणों से उन्हें काला सूट पहनने से मना किया गया था। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कोर्ट ने देव आनंद के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में इस वाक्य का सच बताते हुए लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ सिर्फ अफवाहें थी और कोर्ट ने ऐसा कुछ बैन नहीं लगाया था। दिग्गज देव आनंद ने करीब 6 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने न सिर्फ कई यादगार फिल्में दी, बल्कि कई एक्ट्रेस को भी अपनी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया और इनमें से कई एक्ट्रेस ने खूब नाम कमाया। जीनत अमान से लेकर तब्बू तक उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में चांस दिया। देव आनंद ने एक बड़ी खोज की थी। जीनत अमान जब वो अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश में थे, तो उन्होंने मिस एशिया जीतने वाली जीनत अमान को अपनी फिल्म के लिए चुना। एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी। जीनत अमान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बोल्ड एक्ट्रेस की इमेज के लिए मशहूर हुई। अभिनेत्री तब्बू भी उन हसीन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें देव आनंद से पहली बार फिल्मों में चांस दिया। तब्बू ने साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म हम नौजवान में पहली बार काम किया था। तब से लेकर आज तक वो बॉलीवुड में एक्टिव हैं। संजय दत्त की फिल्म रॉकी में दिखी। टीना मुनीम को भी पहला मौका देव आनंद ने ही दिया था। इसके अलावा संजय दत्त की पहली पत्नी और अमेरिकन एनआरआई ऋचा शर्मा को भी देव आनंद ने पहला मौका दिया था। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें कि विष्णु शर्मा बताते हैं कि देव आनंद ने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती भी की थी। कहा जाता है कि इसी गलती की वजह से अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में आए। देव आनंद के एक नो ने एक एक्टर को सुपरस्टार बना दिया था। दरअसल देव आनंद ने फिल्म जंजीर में काम करने से मना कर दिया था।
बाद में इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया। इस फिल्म ने अमिताभ सुपरस्टार को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। हालांकि इससे पहले भी अमिताभ फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जो उन्हें इस फिल्म से मिली। विष्णु शर्मा कहते हैं कि उस जमाने में देव आनंद को रोमांस में खास दिलचस्पी नहीं थी। तब तक उन्होंने ज्यादातर जासूसी और फाइटिंग वाली फिल्मों में काम किया था। खास बात यह है कि प्रकाश मेहरा ने खास तौर से देव आनंद को ध्यान में रखकर ही ये फिल्म लिखी थी। फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। तो ये थी देव आनंद के काले कोट की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।